MQM का बल्दियाती इलेक्शन से बाइकॉट। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। MQM ने बल्दियाती इलेक्शन में हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए बाइकॉट किया, तो दूसरी जानिब इस अमल में सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करने वाली जमात पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा कि MQM के बाइकॉट का फैसला अफसोसनाक है। MQM को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए था ताकि अवाम को उम्मीदवार के चुनाव का हक हासिल हो। नून लीग के राना सनाउल्लाह ने सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर डालते हुए कहा कि MQM को वोटर लिस्टों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। इलेक्शन कमीशन पहले भी हल्काबंदियों पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। MQM के अलहदा होने से इलेक्शन की साख्त मुतासिर होगी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने भी अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हमें हल्का बंदियों मरदमशुमारी पर एतराज़ है। ख्वाहिश है MQM इलेक्शन लड़े ताकि पता चल जाए कि कौन कहाँ खड़ा है। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा कि खालिद मकबूल ये ऐलान भी कर देते कि कारकुनान PP के उम्मीदवार को वोट दें, क्योंकि इन दोनों जमातों ने पैसे बनाने के लिए समझौता कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कराची और हैदराबाद का मेयर PTI का ही होगा। भी देखे गया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।